सो वाइल यू आर इन पुणे, एक ऐसा हमने इंसिडेंट सुना था कि देर वॉज दिस इंडियन बाइसन हु एंटर्ड इनटू द सिटी। एक एकदम बड़ा जानवर शहर के अंदर आया है, और उसका क्या एक किस्सा था, आप बता रहे थे उसके बारे में, आप यू कैन टेल अस। पुणे में ज्वाइन होने के बाद 2 महीने हुए थे मुझे। मेरी बीबी उस टाइम पे मुंबई गई थी, मायके गई थी। 5:30 पौने 6 बजे मुझे कॉल आया RFO का कि सर ऐसे ऐसे महात्मा फुले सोसाइटी है, वहाँ पे एक बाइसन आया है। तो मैंने बोला क्या आया है? तो बोला बाइसन आया है। बाइसन नहीं होगा, भैंस होगा, तू देख के आ पहले। बाइसन पुणे में कैसे आ सकते हैं? पिछले 50 सालों में नहीं आया, 25 सालों में तो मैंने सुना नहीं है पुणे में बाइसन आया करके। तो बोला सर मैं देख के आता हूँ, फोटो तो बाइसन की लग रही, मैं देख के आता हूँ करके। तो मैंने तब तक सीनियर्स को कम्युनिकेट नहीं किया था। 7 साढ़े 7 बजे उसका 7 सवा 7 बजे फिर कॉल आया, सर बाइसन ही है, मैंने फ़ोटो भेजे आपके मोबाइल पे। मैंने वो शॉक्ड कि बाइसन सिटी में कैसे आ गया। बाइसन पुणे के तामिनी एरियाज में कुछ है, लेकिन बाकी पुणे में तो उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है। तो मैंने फ़ोटो देके मैंने तुरंत सीनियर को कम्युनिकेट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो हम चले गए बाइसन। तो पूरे टीम को कोऑर्डिनेट किया कि इतने इतने लोग आओ, पुलिस को कोऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया। फिर हमने देखा तो बाइसन बैठा था। तो मैंने 2 रेस्क्यू टीम लगाई जो ट्रैंक्विलाइज कर सकते और बाइसन को पकड़ सकते। हम पूरे वैन वगैरह बंदोबस्त कर दिया, सर ये सब कर दिया। ये पुणे में बाइसन आया है करके सुन जैसे ही न्यूज़ फैल गई, कम से कम जैसे हम सर्कस का जोकर देखते हैं, वैसे लोग महात्मा फुले सोसाइटी में इकट्ठा हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था लोगों को क्या हुआ है, बाइसन देखने के लिए लोग इतने क्यों आ गए करके। तो फिर देखा तो बाइसन एक कंपाउंड के अंदर था। तो ट्रैंक्विलाइज करने की परमिशन हमने मांग ली। तो हमने ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश की। तभी वो बाइसन कूद के, कंपाउंड का हाइट था ऑलमोस्ट 6-7 फीट, वो कूद के बाइसन आ गया बाहर। सामने लोग ने थोड़ा जगह दे दिया, उसमें से वो भागते भागते बाइसन महात्मा फुले सोसाइटी से बाहर निकलने लगा टूवर्ड्स दैट मेन रोड, कोथरूड वाला डेपो वाला रोड है ना, वहाँ पे। तो आगे सिग्नल, मैं सोचा अगर इस बाइसन ने लेफ्ट मारा तो ये जाएगा डेक्कन पे। तो अब मैं वही देख रहा था कि अभी करे तो करे क्या। फिर फॉर्चुनेटली कोई इंजरी नहीं हुई, किसी को कुछ लगा नहीं। बाइसन आगे दौड़ रहे, उसके पीछे पब्लिक दौड़ रहा है, उसके पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टू व्हीलर पे, मैं टू व्हीलर पे बैठा हूँ, मेरा RFO टू व्हीलर पे बैठा है, कुछ गार्ड दौड़ रहे। ऐसी परिस्थिति, क्योंकि हमें पता ही नहीं था बाइसन आने के बाद करना क्या है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन पुणे। सो आगे मुझे लगा कि फॉर्चुनेटली, यू जस्ट इमेजिन बाइसन दौड़ रहे सिग्नल पे, सिग्नल की लाल लाइट लगी हुई है और बाइसन बीच में से आराम से दौड़ रहे, गाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रैफिक हवलदार उसकी तरफ देख रहे कि ये क्या आ गया बीच में। तो पीछे से हम पब्लिक दौड़ रहे। फिर वो महात्मा फुले का ये क्रॉस करके बाइसन वहाँ पे गया। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हो गई। वो पूरा जो सिग्नल का पब्लिक था, वो पूरा सिग्नल का पब्लिक बाइसन के पीछे, फिर वो पुराना पब्लिक, ऐसे करके ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पीपल वेर गैदर्ड इन अराउंड दैट बाइसन। सो बाइसन को कैप्चर करना अलग टास्क हो गया, पब्लिक को मैनेज करना अलग टास्क हो गया। सो पुलिस वेयर देयर, बट लोगों को क्या हुआ था पता नहीं। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड, टाइगर आया है देख रहे हैं, लेपर्ड आया है देख रहे हैं। बाइसन को देखने के लिए लोग इतने इकट्ठा होने लगे कि वो बाइसन भी एक एनिमल रहता है, उसको यू कैन से ही कैन नॉट सस्टेन द शॉक्स। सो वो शॉक में चला गया। उसके बाद फिर एक बार कूद के इधर आ गया, इस वो रोड क्रॉस करके। उस टाइम पे भी वो रेड सिग्नल, हमें समझ में नहीं आया चल क्या रहा है। वो आ रहा है, रेड सिग्नल लग रहा है, फिर वो क्रॉस कर रहा है, फिर इस साइड में आ गया, अगेन महात्मा फुले सोसाइटी के साइड में आ गया। फिर हमने ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना दौड़ चुका था बीच में, इधर उधर, ऑलमोस्ट उसका 4-5 किलोमीटर रनिंग हो गया था। अरे पब्लिक उसकी पीछा नहीं छोड़ रही थी। बीच में पब्लिक, उसके पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके पीछे उसके हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसा सब हो रहा था कोऑर्डिनेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ट्रैंक्विलाइज कर पाए उसको, लेकिन तब तक उसका जो ओवर एक्सर्शन के कारण उसका शॉक जो लगा, ही कुडंट सस्टेन दैट एंड
ही वॉज डाइड। सो एक वो इंसिडेंट था। हमने फिर अपना पूरा SOP चेक किया कि कैसे करना है, क्या करना है। ऐसा सिचुएशन आ गया तो मॉकड्रिल किया बाद में कि इसके बाद अगर बाइसन आता है तो क्या करना है। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया, रेस्क्यू ऑपरेशंस के मॉकड्रिल ले लिए। और बरोबर 15 दिन के बाद फिर मेरी बीबी मुंबई गई, फिर वो बाइसन आ गया। अरे मैंने उसको कॉल किया, भाई तू मत जा अभी मुंबई वगैरह, ये तू मुंबई जाती है वो बाइसन आ जाता है। तो फिर वो बाइसन आ गया, फिर हम गए बाइसन पकड़ने। उस टाइम पे हमने देखा कि हाँ बाइसन था, वो HEMRL के गेट के अंदर उस साइड पे। हमने उस टाइम पे एक थोड़ा सा जो रहता है कि सीनियर्स को इस टाइम पे कम इन्वॉल्व किया। मैंने बोला इस टाइम पे पूरा हम सुनेंगे नीचे वाले स्टाफ का, क्योंकि जो ग्राउंड स्टाफ रहता है दे विल गिव यू द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि क्या करना चाहिए। तो हमारे सीनियर्स बोल रहे थे ट्रैंकुलाइज करना है करके। तो हमने बोलेंगे हम ट्रैंकुलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो इट वाज नॉट अ गुड अटेम्प्ट। ट्रैंकुलाइज करेंगे तो हाईवे साइड में था, वो हाईवे पे चला गया कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा इशू हो जाता। फिर हमने ग्राउंड स्टाफ का ओपिनियन लिया, सबका मीटिंग लिया, वो बोले कि ट्रैंकुलाइज नहीं करेंगे, विल ट्राई टू डू इट इन अ डिफरेंट वे। तो यू कैंट इमेजिन कि कभी कभी जो फील्ड स्टाफ रहता है हमारा, वो इतना होशियार रहता है, वो शुड मतलब जो हमारा वन मजूर जो बता सकता है वो एक DCF भी नहीं बता सकता। वैसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने बोला कि सर कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, इसको कॉर्डन ऑफ करेंगे, ये जहाँ पे खड़ा है एक फनेल शेप उसको ये बना देंगे, फनेल शेप उसको एक पाथ बना देंगे, जैसे हम एक उसके डायरेक्ट करेंगे उसको। तो वो भी क्या किया हमने, एक वाइट कपड़ा लिया, वाइट कपड़े से पूरा फनेल शेप ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हमने बना दिया। एक साधारण एक अराउंड 2 मीटर विड्थ का और 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक ऐसा ट्रैक बना दिया। यू कांट इमेजिन, रात के 10 साढ़े 10 बजे वो बाइसन उसी ट्रैक से ऊपर गया जंगल में। दैट वाज अ स्मॉलेस्ट और यू कैन से इंटरवेंशन बाय द डिपार्टमेंट, और वेरी गुड इंटरवेंशन बाय द डिपार्टमेंट। वी सेव्ड दैट बाइसन आल्सो, नो पब्लिक गैदरिंग, नथिंग, नो इंजुरी एट ऑल, नो न्यूसेंस एट ऑल, नो न्यूसेंस एट ऑल। लेकिन उस टाइम पे भी पब्लिक इतना इकट्ठा हुआ था। दिस इज दिस क्यूरियोसिटी थिंग अबाउट द पब्लिक। और पुणे से जो लोग हैं दे कैन रिलेट, पुणेकर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो क्यूरियस बट समवट सेंसिटिव, इन वेरी सेंसिटिव, क्योंकि उसके जाने के बाद बाइसन का वैसे ही एक पुतला बना है अभी भी कोथरूड में, और उधर माफी मांगने वाले जो है वो लिखे हुए हैं कि मेरे ऑफिस के सामने भी बनाया है मैंने पुतला। अच्छा, सो क्योंकि आफ्टर ऑल इट वाज एन एनिमल, इट हैड नो क्लू व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड इट, सो इसमें उसकी जान चली गई। बट पुणेकर्स को उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा हुआ था कि वो मर गया।